सबसे पहला सवाल, जो कैपिटल गेन टैक्स में चेंजेस हुए हैं, लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% फ्लैट कर दिया गया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इन्वेस्टर्स पर, और ये मुद्दा कितना बड़ा है, जिसको इसको लेके पहले से भी बजट के पहले भी काफ़ी बातें हो रही थी, तो ये कितना बड़ा मुद्दा था और उस पर जो बजट में पेश हुआ उससे उस पर आपका क्या कहना है, आप कितने खुश हैं सर? देखो अजीब, मेरे तो मैं ना खुश हूँ ना उदास हूँ, जी बिकॉज ये थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है। सी 3 साल अपना 2018 में जब भी फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को फिर से लाया गया, स्पेशली शेयर्स पे, जी। तो वहां पे तो हम 0% टैक्स पे थे। वहां से प्रधान अपना एफएम ने उसे 10% टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो वो सबसे बड़ा जंप उधर आया कि जी 0 to 10। अभी क्या हुआ है कि अंडर द नेम ऑफ रैशनलाइजेशन इन्होंने 10 से उसको 12.5 कर दिया, तो एटलीस्ट वो खाली 25% बढ़ा है, एंड नॉट कि 10 से 20 नहीं हुआ है। सो ये खुशी की बात है, नंबर वन। बट उदास इसके लिए हूं कि मतलब जब भी शेयर्स पे बढ़ा रहे हैं तो बाकी सारे असेट्स का भी अंडर द नेम ऑफ रैशनलाइजेशन उससे भी 12.5 किया है। जी और उसमें जो एक बात जो काफी लोगों को खटकेगी, इसकी इंडेक्सेशन बेनिफिट जो निकाल दिया है, उससे क्या होगा कि आज हम टोटल मतलब जब मेरा कोई असेट की वैल्यू बढ़ती है, तो एक है उसकी जो इनहेरेंट वैल्यू बढ़ती है और जी एक है जो इन्फ्लेशन के वजह से बढ़ती है। जी इंडेक्सेशन जो कॉन्सेप्ट था हमारे व्यूअर्स के लिए ये था कि इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल देता था और आप खाली जो आपके असेट की वैल्यू बढ़ रही है उस पे आप टैक्स भरते थे। जी बट ये इंडेक्सेशन निकालने के वजह से अभी ये होगा कि आप टोटल इंक्रीज पे भरेंगे, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन या एसेट की एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज। सर ऑफ कोर्स इसमें सर इंडेक्सेशन को थोड़ा सा और समझा देते हैं कि लाइक अगर 20% हमें रिटर्न मिल रहा है अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और महंगाई अगर 5% है, तो उसके बाद क्या टैक्स प्रोविजन होगा, एक बार अगर आप दर्शकों को बता दें तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल से बहुत ही सुनने में आ रहा है और परेशान भी हो रहे हैं हमारे दर्शक। परफेक्ट। नहीं नहीं सत्यम, बराबर है आपका पॉइंट। तो अभी जैसे आपने ये एग्जांपल लिया कि मान लो मैं एक किसी असेट को 5 साल होल्ड करके जी रखा हूं, एंड उसमें मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई है अराउंड 25%। जी बट इन 5 सालों में जो इन्फ्लेशन था, अगर एवरेज में पकड़ू, इज अराउंड 6%। जी तो मेरी असेट की वैल्यू एक्चुअली बढ़ी है खाली 19%, जी और बाकी जो 6% बढ़ा है वो तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। जी सो पहले मतलब कल के पहले जो इनकम टैक्स के प्रोविजन थे वो कहते थे कि आपको 25% पे टैक्स नहीं भरना है, जी आपको खाली 19% पे टैक्स भरना है एट द रेट ऑफ 20%। अब कल से क्या हुआ है कि ये 6% आप भूल जाओ, बिकॉज अभी इंडेक्सेशन निकाल दिया है। जी तो आपको पूरे 25% पे टैक्स भरना है, वो भी नॉट एट 20% बट एट 12.5%। 5%। सो अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि कौन से निवेशक को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा ये रेट कम होने से, इट ऑल डिपेंड्स कि इन्होंने खरीदी कब की है। जी सो आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कल इतने जब ही सब बातें चल रही थी तो सम नंबर्स किए थे, एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ऑन द रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे। यस सर। सो उसमें ऐसा देखा गया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने 10 12 या इवन 15 साल पहले ली है, तो वहां पे ये इंडेक्सेशन हटाने के वजह से एक्चुअली आपको फायदा हो रहा है, बिकॉज आपका रेट 20% से 12.5% पे आया है। जी बट आपकी प्रॉपर्टी जितनी पुरानी हो, मतलब अगर 15 साल पहले या 20 साल पहले की हो, वहां पे ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, बिकॉज वो इंडेक्सेशन सबसे ज्यादा हेल्प उधर कर रहा था। एक क्लैरिफिकेशन जो आई पोस्ट बजट जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉज की पहले उन प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो लोगों ने 2001 से पहले खरीदी थी, उसका क्या। तो इनकम टैक्स में एक प्रोविजन था कि अगर आपने प्रॉपर्टीज मान लो 1990 में खरीदी हो या 1980 में खरीदी हो, तो आप 1980 या 90 का कॉस्ट के बदले आप 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेके वहां से उस पर टैक्स कैलकुलेट करें। तो जी कल अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन ये दी है कि ये प्रोविजन
वैसे ही रखा है, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया है। ऐसे मान सकते हैं कि जो भी गेन हुआ है फ्रॉम 1980 90 टू 2001, उस पे निवेशकों को कोई टैक्स नहीं पड़ेगा आज भी। जी। बट उसके बाद उनको सीधा जो आपको डिफरेंस पड़ेगा उस पे 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा।